जब एक महिला ट्रैकिंग कर रही थी, उसने भयानक बात जानी। उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड शायद इंसान नहीं है। इस अजीब स्थिति में अन्ना पूरी रात नहीं सो पाई। उसने दिखावे में शांति रखी और चालाकी से पेश आई। फिर वह रेगो को समुद्र देखने वाली चट्टान पर ले गई और झूठा शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया। जैसे ही वह सतर्कता खो बैठा, उसने उसे धक्का दे दिया। बिना सुरक्षा के रेगो नीचे गिरा और चट्टान पर मर गया। फिर भी अन्ना रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और जंगल से बाहर पागलों की तरह दौड़ने लगी, जैसे रुकने पर कुछ भयानक हो जाएगा। लेकिन पहले साथी के साथ गहराई तक पैदल चलने के कारण ऊर्जा खत्म हो गई थी। एक दिन की दौड़ के बाद वह थक कर गिर पड़ी। सौभाग्य से एक अन्य पैदल यात्रा करने वाले जोड़े ने उसे पाया। अकेले जंगल में देखना अजीब था, लेकिन उन्होंने दयालुता से उसे कैंप में ले आए। इस समय अन्ना की थोड़ी ऊर्जा वापस आई थी। दिन में हुई घटना का डर अभी भी दिल में है। दोनों कितनी भी पूछें, वह कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी खोज बहुत चौंकाने वाली थी। इस मानसिक स्थिति ने दंपत्ति को भी डरा दिया। जब वे सोच रहे थे कि क्या करें, तभी अन्ना ने चुपचाप जमीन से छुरी उठा ली। दोनों ने देखा और चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अन्ना सिर्फ डर के मारे पीछे देख रही थी। एक आकृति अकेले सुनसान जंगल की अंधेरी जगह से आ रही थी और वह व्यक्ति सच में मृत घोषित लेगी थे। अन्ना के चेहरे पर डर देखकर और उस व्यक्ति के अजीब तरीके से आने की याद करते हुए आदमी ने तुरंत चेतावनी दी कि और पास न आए, लेकिन रेगे ने ध्यान नहीं दिया। अन्ना ने यह देख बिना कुछ कहे वहां से भागने का निर्णय लिया और उसके साथ की महिला, जो अन्ना की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लैंप लेकर उसके पीछे दौड़ी। इस समय रेगे चेतावनी की अनदेखी करते हुए पास आता रहा और खतरे को भांपते हुए आदमी ने पहले हमला किया, लेकिन अगले ही पल उसका घूंसा जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसका हाथ कलाई से काट दिया गया था। फिर देखा कि रेगे की उंगलियों से एक धारदार हथियार निकल आया और आदमी को समझ में आने से पहले ही यह सब हो गया। दूसरी ओर महिला ने छिपी अन्ना को ढूंढ लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अन्ना उसके प्रेमी से इतना क्यों डर रही है। अन्ना ने जल्दी कहा कि वह इंसान नहीं है, लेकिन महिला को समझ आने से पहले ही पति की पुकार सुनकर महिला चेतावनी अनसुनी कर बाहर गई। अन्ना ने जल्दी से लाइट बंद कर छिप गई। आप ठीक हैं? ठीक है, यह सुनकर महिला ने राहत की सांस ली और पास जाकर पूछा कि रेगे कहाँ गया। तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। मेरे पीछे। महिला डरकर चिल्लाई और भागी, लेकिन तुरंत ही एक हाथ की मार से गिर गई। अन्ना भी सामने वाले की नाइट विजन से नहीं बच पाई। रेगे जानना चाहता था कि उसने उसे कैसे पहचाना। असल में जब वे कल चट्टान के किनारे दृश्य देख रहे थे, रेगे ने अचानक प्रस्ताव दिया, जिससे अन्ना को चिंता का दौरा पड़ा और वह लगभग चट्टान से गिर गई। उसने जल्दी गोली खाई और तबीयत ठीक की, फिर शांत होकर सामने वाले को मना किया। कैंप लौटने पर दोनों में बहस हुई। रेग गुस्से में अकेला चला गया, फिर शांत होकर लौटा और सुलह कर ली। अन्ना को लगा कि सामने वाला उससे प्यार करता है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। मामला यहीं खत्म हुआ। लेकिन अगले दिन जब वह अकेला पास में फूल चुन रहा था, उसने एक गुफा देखी और अंदर से नीली रोशनी की हल्की चमक आ रही थी। वह जिज्ञासावश अंदर गया और पाया कि वह रोशनी चिपचिपा तरल था। और जब अन्ना सोच रहा था कि यह क्या है, जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने देखा कि लेई भाई दीवार पर लिपटे हैं और उनका सिर धारदार हथियार से 2 हिस्सों में बटा है। इसलिए वह जान गया कि सामने वाला लेई भाई नकली है। चाहे वह कितना भी छुपा ले, कोई फायदा नहीं। मुझे पता है, यह करीब था।